मुजद्दिद अल्फसानी सरहिंदी फारूकी अलैहिर्रहमत, आपकी बारगाह में एक शख्स ने पूछा, क्या पूछा सुनिए, हुजूर ये जलजले यानी भूकंप आते क्यों हैं? आपको भी समझना आना ये चीज, बता दूं, जबान मेरी है, समझ रहे हो, मगर वसीला इन बुजुर्गों का है। अल्लाह तौफीक दे तो सीने की तख्ती पर कंधा करके चले जाइयो और ले जाके अपने खानदान को और अपने रिश्तेदारों और मोहल्ले में इन जुमलों को तकसीम करियो। सुन लो गौर से, हुजूर भूकंप आते क्यों हैं? इतना सुनकर मुजद्दिद अल्फसानी की आंखें आंसुओं से भर गई, चेहरे से आंसू साफ किए। साहिल ने दूसरी बार सवाल किया, सरकार जवाब दें, खामोश। तीसरी बार जब कहा तो मुजद्दिद अल्फसानी मुस्कुराए, कहा तू जवाब, कहा, फरमाया 3 वजहों के तहत भूकंप आते हैं जी। कितने? 3 वजह, 3 वजहों के तहत जलजले आते हैं। हाँ पी लो पानी, खुशकी तुम्हें तो आनी चाहिए, कोई बात नहीं। आज मैं जो तुम्हें पानी पिला रहा हूं ना, थोड़ी देर और पी लो दिल से, अगर दिल से पी के चले गए तो प्यास कब्र में भी नहीं लगेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाँ सुन लो, चंद मिनट की गुफ्तगू हो गई तकरीर, इंशाअल्लाह सुन लीजिए। 3 वजहें हैं जो जलजले आते हैं, इतना सुनना था। गुलाम सामने बैठा था, इकट्ठा लोग और भी हो गए। जैसे ही लोग इकट्ठा हुए, आपने करीब करके फरमाया, वो वजह बता दूं का हुजूर बयान फरमाए। मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते, पहली वजह तो ये है भूकंप आने की, जब जब जमीन पर कुरान की बेअदबी होगी तो भूकंप आएगा। अल्लाह बेशक हक है। सुन लो। नंबर 2, जब जब बस्ती में, इलाके में, किसी खत्ते में जमीन पर सफेद दाढ़ी वाले को जलील किया जाएगा तो भूकंप आएगा। नंबर 3, जब औरत बेपर्दा घर से निकलेगी तो भूकंप आएगा। बेशक। सुन लो तीनों बातें। साहिबे मदार के पास बैठे हो तुम, आज कुरान की तौहीन कभी अमेरिका में, कभी कहीं गैर कर रहे हैं, हिंदुस्तान में भी कमी नहीं है। किसी ने जला दिया कुरान, माज़अल्लाह, किसी ने फाड़ दिया, किसी ने दरिया में डाल दिया। यहां तो एक अफसोस की बात है, मगर उससे कहीं ज्यादा अफसोस उस वक्त होता है काशीपुर वालों कि जब तुम्हारे घरों में रखे हुए कुरान पर हमारी नजर पड़ती है। बार बार घर तो ऐसा है जहां एक साल हो गया कुरान के जुस्तान से धूल उठाने तक का तुझे मौका ना मिला। घर में 80 साल की माँ है, कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं। 80 साल का बूढ़ा है, कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं। घर में जवान बहू है, फ्रिज और वॉशिंग मशीन पर रोजाना सफाई होती है, मगर कुरान उठाने की मोहलत नहीं। हमारी बहन को अपने कपड़ों पर परेस करते करते सुबह से शाम हो गई, मगर कुरान का जुस्तान धोने की मोहलत नहीं। ए मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों, तुम कहां जा रहे हो? और फिर दुआएं करते हो, अल्लाह हमें भूकंप से बचा ले, जलजले से बचा ले, तूफान से बचा ले। अरे मैं कहता हूं, अगर मुल्क की सतह पर तुम कुरान की हिफाजत नहीं कर सकते, क्या जरूरत है रोड जाम करने की? क्या जरूरत है डीएम एसडीएम और कप्तान को मेमोरेंडम देने की? कोई डीएम एसडीएम, कोई कप्तान, कोई रोड शो, कोई धरना, कोई जाम ऐसा नहीं है जो आज कुरान की हिफाजत कर सके। अगर कुरान की हिफाजत होगी तो उस वक्त होगी कि जब सारी बातों को छोड़ के तुम्हारी औलादें कुरान सीने से लगा के मदरसों में उतर जाएंगी। जिस दिन आपका बेटा कुरान सीने से लगा के मैदान में कहेगा, इंजीनियर बाद में हूँ, डॉक्टर बाद में हूँ, मास्टर बाद में हूँ, कलेक्टर बाद में हूँ, आईएएस बाद में हूँ, आईपीआर बाद में हूँ, मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा कारी इकबाल साहिब किबला। सुभान अल्लाह।
उठाया कुरान, देखा कभी कुरान की तरफ? सुनो, आज खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा हाशमी साहब क़िबला पूरे मुल्क में जाते हैं, अजमेर, कलियर, कहां कहां बताऊं, हर जगह आप जाके देखो। पहले तो एक खबर मिलती थी कि बाजारों में औरतें हैं, कहां? बाजारों में। और आज आंखों से देख रहे हैं कि मजारों में औरतें हैं, भरे पड़े हैं मजार। बाज ऐसी जगह तुम्हें जाने का मौका नहीं मिलेगा। अरे हजरत, और तो और सही बता रहा हूं। अरे मजारों की बात तो बाद में करना, आप कहीं मैयत हो रही है तो चारों तरफ से घेरे बैठी हैं, मर्द को मर्द का चेहरा देखने नहीं मिलता, इतनी इकट्ठी हो जा। और भेजने वाले कौन है? आप ही तो हैं। आस्तीन ऊपर करके कहता है वो अपनी बीवी है, वो काय की बीवी है ना, जब सवाल करने रखी जा रही तो कुरान कहता अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, बेशक मर्द औरतों के हाकिम है। महकूम बना पड़ा, मजार पे अकेली घूम रही है, बाजार में अकेली घूम रही है, मार्केट में अकेली घूम रही है। तेरी बेटी 20,000 का मोबाइल लिए घूम रही है, कभी गैरत आई कि मैं इसकी मोबाइल को चेक करूं कि किससे बात करती है? हॉस्टल में अकेली रह रही है तेरी बीबी, कभी जाके चेक किया कि किसके साथ रहती है? कॉलेज और यूनिवर्सिटी और कोचिंग सेंटर अकेली स्कूटी पे तूने रवाना कर दी, इसलिए कि तू मालदार है, दौलतदार है, बहुत बड़ा नेता है, कोई ठिकाना थोड़ी है तेरी मालदारी का। तेरी बेटी तो स्कूटी पे सफर करती है। सोशल मीडिया के जरिए हजारों खबरें वायरल हो रही हैं कि हजारों बेटियां आज तुम्हारे घरों से निकल के दूसरों के घरों में जाके दाखिल हो गई हैं। इसके जिम्मेदार सिर्फ आप। सही फरमा रहे हैं हजरत, बिल्कुल सही बात है, ऐसी हो रहा। मेरे रसूल ने तो 9 साल की उम्र के बाद फातिमा ज़हरा को कभी बाहर नहीं निकाला। कितने साल की? मुंह खोल के बोल दो साहब। हाँ, एक मर्तबा मोहल्ले की कुछ बच्चियां आके सैयदा के पास बोली, खातून फातिमा ज़हरा, जी चाहता हम तुम्हें आज मदीने के बागात दिखा दे। फातिमा बोली, मैं उससे भी अच्छी जगह ना ले चलूं? कहा ले चलिए। आपने बच्चियों को वुजू कराया, चादरें उड़ा दी बच्चियों को, और चादरें इतनी नहीं थी तो एक चादर में 4-4 सर रसूल की बेटी ने दाखिल कर दिया। उसके बाद इमामुल अंबिया की बेटी खड़ी हुई और मेरे रसूल की नात पढ़ना शुरू कर दी। नात पढ़ते फातिमा गुम हो गई। सुनने वाली इतनी मुस्तगरक हो गई, इतनी महब हो गई कि उनके घर वाले उन्हें तलाश करने निकल पड़े। मदीने के बागात में बच्चियां ना मिली तो कहा बच्चियां कहाँ है? खबर मिली आज सब की सब बच्ची मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के काशाने में बैठी हैं। खुदा की कसम खबर ली, बच्चियां निकल के आई। माँ बाप ने पूछा कहाँ गई बेटियां? कहा रोज सैर करते थे तो बागात मिलते थे, आज नबी की लाश सुन के दिलों को सुकून मिल गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहिब। मेरे भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, तेरी बेटी कहाँ है कभी देखा? बहन कहाँ है कभी देखा? बीवी कहाँ है कभी देखा? मार्केट में अकेली घूम रही है कभी देखा? हिसाब तुझसे होगा, जवाब तू देगा, पूछा तुझसे जाएगा। ज्यादा बड़ा नेता मत बन, जैसे यहाँ गद्दी सरकार के थाने में बन जा दल्ले, चौकियों में बन जा दलाल, हराम खाने वाले। वहां जाके अपने आप को बचा लेता। MLA साहब बचा लेंगे, MP साहब बचा लेंगे, मंत्री साहब बचा लेंगे। अबे दल्ले, ये दुनिया की दलाली है जो तुझे MP बचाएंगे। अगर कब्र में बचाएगा तो नबियों का सरदार बचाएगा, कायनात का दूल्हा बचाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या क्या इंसान बन जाओ, इंसान। जाहिर में भी मुसलमान बन जा और बातिन में भी मुसलमान बन जा। जोर से, जोर से। फिर वहीं आ जाओ जहां थे। बेटियों को कायम रखो,
जोर से। बीवियों को, माओ को, बहनों को, और तो और मैं कहता हूं किसी की मौत हो तो दफन में तुम जाओ, उनका क्या काम है? यार तुम जाओगे तो नमाज जनाजा तो पढ़ लोगे। ये क्या कर रही है वहां? रोती रोती गई, भागती भागती दरवाजे में पर्दा डाल के इतनी जोर से चीखी कि औरतें डर गई। सबकी सब बोली अब आई है इनकी लड़की। रोना ही ऐसा था उसका, अब आई है इनकी वाली। बोले कौन सी है? बोले सबसे छोटी होगी, तो इतने दर्द के साथ रो रही है। गई, जो हत्ते लगी उसी की गोलियां भर के पड़ गई। दबादब रोना, कुछ देर तक चीखी चिल्लाई। उसके बाद औरतों ने सर हटाया, जैसे ही नकाब पलट के देखा तो आंसू एक ना। और अंदाज रोने का इतना अच्छा कि बराबर वाली खुद ब खुद रो पड़ी। अजीब अंदाज लेके आई। थोड़ी देर बैठी, औरतों ने कहा अरे ये तो इनकी बेटी ना, ये तो कोई और है। मामला क्या पता निकली कैसी। थोड़ी देर इधर उधर बैठी, बराबर में औरतों के पास धीरे 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 आगे पहुंच गई। जाके बोली बहन ये बुर्का कहां से लिया, ये सूट कहां से लिया, हाँ ये झुमकी कहां बनवाई है, ये दुपट्टा किस बाजार से लाई है, ये गई है दफन में करने, और इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। अगर तुम जाते तो कुरान पढ़ते, कलमा शरीफ पढ़ते, वुजू करके नमाज जनाजा पढ़ते, मरने वाले के दर्जात में बुलंदी हो जाती। बेशक बेशक हक है। उसे भेज के क्या लिया? झुमकियां देख रही है वो। देख लो तीजों में भी उन्हीं भेज रहे हो, और तो और मजारों पे उन्हीं। एक मजार है जसपुर के पास कालू पीर सैयद का, अल्लाह अल्लाह, इधर किसी ने सवारी ली, ऐलान हो जा, 1 मिनट न लगता पूरी सवारी भर गई। हाँ, और जब झांक के देखा मर्द झोला टांगे घूम रहे हैं, हमें भी ले चलो। जगह ना हो। बोले क्यों? बोले सब लेडीज भर गए। इनका ही काम था। आदमी पीछे पीछे घूमता फिर रहा। अरे जरा बात तो सुन, 2-4 रुपए भी रख ले। कह रही हो मुझे क्या जरूरत है, सब कर लूंगी मैं, तुम जाओ। तू क्या कर लेगी जब घर से ही न लाई तो? चल दी मजार पे, घूम रही है मजारों पे, तब घूम रही है। अगर तमन्ना पूरी हो गई तो ठीक, और ना हुई तो कुछ दिनों बाद कह रही है मैं तो जाऊंगी ना, मुझे कुछ ना मिला। बोले मतलब? बोले 7 जुम्मेरातें पूरी कर दी, जुम्मेरातें 7 पूरी कर दी, मुझे कुछ ना मिला। मतलब अल्लाह वाले पे उंगली उठा रही है। जिम्मेदार तुम हो, आपके अलावा जिम्मेदार कुछ नहीं है, कोई नहीं है। ज़ुहूर शाह बाबा कल भी देने लेते थे, आज भी नूर शाह बाबा लुटाने भेजे हैं। न सुन लेते हैं, न सूरत देखी जाती है, न सीरत देखी जाती है, यहाँ तो मांगने वालों की नीयत देखी जाती है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ज़ुहूर शाह बाबा, फैजाने नूर शाह बाबा। सुनो, कुरान पढ़ने की तलकीन करो अपनी माओ को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को और बीवियों को। और एक चीज बता दूं तुम्हें, आज शायद ही कोई घर ऐसा हो जिसमें थोड़ी बहुत खटपट ना हो। हाँ, अगर थोड़ा सा आदमी ऐंठ के बोल जाए ना तो खट से ढूंढ लिया। कोई मौलाना बता दो हमारे आदमी का तो नजर ही गलत हो रही है, नजर ठीक ना हो रही, कभी प्यार से बात ही तो ना कर रहे। मते फिरवा दी, आदमी बाबले कर दिए। हजारों बाबला घूम रहा है, ईमान से बता रहा हूं, घूम के देख लो रास्तों में। पट कर दिया, भेजे खा गई, और खुद मस्ती में मगन घूम रही है अच्छी खासी। बेकार कर दिए, जिंदगी से अपाइज कर दिए, बेचारे घूम रहे हैं। टांडे में 62 दुकानें हैं वहाबियों की जो तुम्हारी मतें फेर रहे हैं, और ये वही जा रही हैं औरतें। वो कह रहे हैं चीते काट के, बोले तुम्हारे आदमी पे कुछ है, तो कह रही है किसने कराया बताओ? बोले तेरी जिठानी ने। हाँ, तेरी जिठानी। और अगर ये ना बता रहा तो घुमा रहे आबाद को, घुमा घुमा के कह रहा बोले लंबी सी है, काली सी है, नाखून लंबे रखे है। वो खट से समझ जा, बोला कलोटिया तो मेरी जिठानी है। उसने कराया, किसी और का मैटर नहीं है। जो कुछ भी है उसका ये कह रहे मौलाना काट दो। वो मौलाना कह रहा कच्चा कटवा दी, ये पक्का, बोले पाप काट दो।
बोले कितने में? बोले 2100 में। खट से निकाले, निकाल के दे दिए। तुम्हारे घर तबाह हो रहे हैं, तुम्हारे घर बर्बाद हो रहे हैं, तुम्हारी कमाइयां इन कामों में जा रही हैं। काशीपुर के इन औलिया के कदमों में बैठने वाले भाइयों और मेरी बहनों, कान खोल कर सुनो, अगर ये मुश्किलें तुम्हारे पास हैं तो एक इलाज गौसे पाक ने दिया था, वो आज ले जाओ। सुभान अल्लाह बोलो, मैं सुनाई देता हूँ। इलाज क्या है? गौसे पाक के कदमों में शख्स बोला, हुजूर कमाता बहुत हूँ, बरकत नहीं होती, घर की बीमारियां दूर नहीं होती। गौसे पाक बोले 5 वक्ता नमाजी बन जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने घर की औरतों को नमाजी बना। कहा हुजूर बिल्कुल ठीक। इसके अलावा कहा अपनी औरत से कहते फजर की नमाज पढ़ के कोई काम ना करे, पहले कुरान पढ़े, और तू भी मस्जिद में कुरान पढ़। एक पारा तू पढ़, एक पारा तेरी बीवी पढ़े, और अगर इतना ना सही आधा पढ़, आधा ना सही पाव पढ़, पाव ना सही एक रुकू पढ़। अगर ये भी करना लगे तो तू चारों कुल अलहम्दो शरीफ के साथ पढ़ के मस्जिद से निकल के अपने दरवाजे में सीधा कदम जाकर रख दे। खुदा की कसम मकान में रखेगा, मकान में बरकत होगी। दुकान में रखेगा, दुकान में बरकत होगी। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी चीज, घर की औरत चारों कुल मुसल्ले पे बैठ के मेरी बहन पढ़ ले। अलहम्दो शरीफ के साथ झाड़ू बाद में लगा, झाड़ू कशी बाद में, सफाई बाद में। उसके बाद जब कुरान की ये सूरतें और आयतें पढ़ के घर के जिस कोने में तेरा कदम जाएगा, सुबह से शाम तक तेरे घर की हर मुसीबत दूर होती नजर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हक है हजरत। कुरान तुम्हें ऊंचा भी बनाता है, इज्जत भी दिलाता है, और कुरान तुम्हारी बीमारियों का इलाज भी बन के आया। बेशक बेशक, जोर से बोलो। तो कब आता है भूकंप? जब कुरान की बेहुरमती हो तो भूकंप आते हैं। नंबर 2, सफेद दाढ़ी वाले को जलील किया जाने लगे। समझ गए आप? तब भूकंप आते हैं। बाप के दाढ़ी सफेद हो गई, ये कह रहे आ, बोले ज्यादा मत बोलो, 60 आ गए तो। बाप को कह रहे आ उजड, उजड कह रहे आ उजड, बोले 60 आ गए, ज्यादा मत बोलो। बाप कह रहा चल भैया ठीक है, 60 आए गए, समझ ले क्या करे यार। सही बात है। हाँ, माँ कह रही है बेटे मेरी बात ना सुनता। कह रहा तेरी क्या सुनू, कुछ सुनाने के लायक है नहीं तू। अरे बेवकूफ आदमी, अगर तेरे 10 या 15 mm की पथरी पेट में हो जाना, गुर्दे में, तो दाबे फिरे। अल्ट्रासाउंड कराता, चेकअप कराता, दवाइयां पीता। जामा मस्जिद मुरादाबाद पे एक साहब दवाई पिलाते, एक ने इतनी पीली ऑपरेशन के चक्कर में कि गुर्दा ही गल गया, खत्म। बेबक गुप्ता पे पहुंचे, मुरादाबाद में जो रोडवेज पे मशहूर है फेफड़ों का, नाम निकल गया था गुप्ता जी का। उन्होंने कहा भाई क्या हुआ? बोले ऊपर को गर्दन ही ना हो रही, टेढ़ा हो गया जिस्म। बेबक गुप्ता दांत का बोला तेरा गुर्दा गल गया। बोला जाके देखूंगा उसे, मौलाना को। नंबर मौलाना का ही आ गया देखने में आदमी, उसे देखूंगा। बोले कौन? बोले एक मुल्ला जी हमने दवाई पिला रहे हैं। बोले कब से पी रहा डॉक्टर? बोले 6 महीने हो गए। बोले खैरियत है कि एक तरफ कहीं गला? नंबर दूसरे का भी लगी रहा, चुपके से जाके घर में बैठ जा। सिर्फ 15 या 20 mm की पथरी थी, गुर्दे फट गए, गुर्दे गल गए। कभी उस मां से पूछा जो 2-2, 2.5 किलो का पेट में रखे, न कभी फाके से सोने देती, न ठंड में तुझे रोने देती, न गीले बिस्तर पे तुझे आने देती, न घर के काम को कभी हाथ लगाने देती। अरे कभी उस माँ ने कहा है कि मेरे पेट में तकलीफ है बेटा, मेरी तकलीफ कैसे बटे, मेरी मुश्किल कैसे बटे? अगर तकलीफ पेट में उछाल मारती भी है तो माँ पेट पे हाथ
हाथ रख के गर्दन झुका के इस नियत से नहीं बैठती कि तकलीफ दूर हो जाए, इस नियत से बैठती है कि मेरा बच्चा पेट में महफूज हो जाए। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन। मेरे भाई मैं ये कहना चाहता हूं, माँ की इज्जत कर, बाप की इज्जत कर। और सुन, ये तो तेरे बाप दादा हैं यार, अगर बस्ती का कोई सफेद दाढ़ी वाला है तो उसे झुक के सलाम कर। हाँ, ये कौल किसी के बाप का नहीं, रसूल पाक का है, बस्ती का, इलाके का, उम्र दराज कोई सफेद दाढ़ी वाला अगर तुम्हारे लिए दुआ कर दे, अल्लाह उसे जलील नहीं करता। जोर से बोलो। आज तो बूढ़ों की तौहीन की जा रही है, उंगलियां उठाई जा रही है। इज्जत करो बुजुर्गों की, हंसो मत बड़ों को देखकर, खामोश रहो। नंबर 3, घर की औरतों को पर्दे में रखो। एक रोटी की जगह भी खाओ, अपनी बेटियों को पूरा दुपट्टा उड़ाओ। बहुत अच्छा पैगाम। कॉलेज काम छोड़ना पड़े तो छोड़ो, कॉलेज खुद लेके जाओ, कोचिंग सेंटर खुद लेके जाओ और खुद पहुंचाओ घर, स्कूल में खुद लेके जाओ और खुद लाओ घर। अकेला मत छोड़ो, मत छोड़ो, मत छोड़ो, मान जाओ। ज्यादा होशियार और चालाक मत बनो। औरत को आज से 1500 साल पहले नबी ने नाकिसुल अक्ल कहा था, चाहे वो कितनी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, फिर भी नबी ने फरमाया नाकिसुल अक्ल। बेशक सही फरमा, बेशक हक है। कितने होशियार हैं आप, कितने चालाक बन रहे हैं आप। अपनी बेटियों का ख्याल रखो। और मैं तो कहता हूं, अगर सीने में हिम्मत है ना थोड़ी बहुत, और सही माना में अगर तू मर्द है तो अपनी बेटी का मोबाइल छीन ले। सही फरमा रहे हैं, बहुत अच्छा। अगर मर्द है ना, मर्द ये मर्दानगी रास्तों में दिखाते हो ना, गैरों पे, अपने घर में बीवी पे दिखा, अपनी बहन पे दिखा, अपनी बेटी पे दिखा। छीन ले मोबाइल। क्यों रख रही है मोबाइल? वो क्या जरूरत पेश आ रही है उसे? किस लिए रखवा रहे हैं 20-20 हजार का मोबाइल? क्या जरूरत है? अगर जरूरी कोई फोन आता है तो रिसीव तू कर। अगर मामा है ना उसका, तो बात अगर वो करना चाहता, मैं भांजी से बात करूंगा, नानी है, नाना है, माँ है, बाप है, तो करा दे यार। क्या उसके घर वालों का फोन है? अगर खाला जात का है तो वो बात करने के लायक नहीं, फपेरा है बात के लायक नहीं, ममेरा है बात के लायक नहीं, चचेरा है बात के लायक नहीं, तहेरा है बात के लायक नहीं, रिश्तेदार है बात के लायक नहीं, पड़ोसी है बात के लायक नहीं। अरे जब जरूरत ही नहीं है तो मोबाइल क्यों? मोबाइल छीन कर अपनी बेटी के हाथ में सीरत फातिमा की किताब दे दे। इसके पेट से पैदा होने वाला बच्चा गुलाम हुसैन जरूर पैदा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।